फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालय पूरे एमपी एग्ज़ाम, जिसमें हम पूरे एमपी एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। और आज की क्लास जो है आपकी जो चल रही है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की, वो उसमें आपकी साइंस की क्लास है। और इसका आज का टॉपिक जो है वो पोषण है। आज सेकंड नंबर क्लास है। फर्स्ट नंबर क्लास में हमने अम्ल क्षार से संबंधित आपको क्वेश्चंस कराए थे। आज की क्लास में हम आपको पोषण से संबंधित क्वेश्चंस कराने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सामाजिक विज्ञान की क्लासेस भी रोज डेली आती हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास से जुड़िए, क्योंकि न्यू चैनल है तो आप प्लीज़ क्लास से ज़्यादा जुड़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करें इससे पहले एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, चल कोई देर किए बिना हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आप क्वेश्चंस को कर सकें, ठीक है? चलिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, मानव शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन है? तो देखिए, अगर हम बताएं विटामिन जो रहते हैं वो बीमारी से लड़ने के लिए मदद करता है, ठीक है? बीमारियों से लड़ने के लिए क्या करता है? मदद करते हैं कौन? विटामिन, ठीक है? वहीं पर जो है ये वसा जो है वो क्या करता है? तो बिल्कुल ये भी क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। जब हमारे शरीर में जो इंस्टेंट एनर्जी वो खत्म हो जाती है, तो फिर हमारे पास लास्ट में क्या बचता है? वसा। तो वसा से हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन हमारी क्या करती हैं? कोशिका हुई या फिर हमारे ऊतक हुए, ठीक है? कोशिका, ऊतक, इन सभी का क्या करती है? इनकी क्या करती है? मरम्मत करती है। क्या करती है? मरम्मत। जैसे कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं, ऊतक टूट फूट जाते हैं, तो उन कोशिकाओं की क्या करती है? मरम्मत करती है। अब क्वेश्चन में दिया गया था कि मानव शरीर में ऊर्जा का कार्य कौन करता है? तो ऊर्जा कौन देता है? तो याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, ठीक है? क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा देना। और इसका पाचन जो है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो कहाँ पर? मुख में ही हो जाता है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर हो जाता है? मुख में ही हो जाता है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताइए प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएंगे प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है, क्वार्सियोकर होता है, एनीमिया होता है या फिर स्कर्वी होता है? बताइएगा, जल्दी जल्दी आप आंसर लगाते हुए चलिएगा, ठीक है? तो देखेंगे हम देखते हैं आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आप जो प्रोटीन से मतलब प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है, ठीक है? अगर मैं रिकेट्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले देखेंगे हम विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी की कमी से अगर कोई सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रोग होता है, वो कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। एनीमिया जो रहता है वो किसकी? ब्लड की कमी से होता है, ठीक है? रक्त की कमी से होता है, ठीक है? ब्लड से संबंधित बीमारी है एनीमिया, ठीक है? इसमें क्या होता है? सिकल सेल एक होता है एनीमिया का, सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है? ब्लड मतलब आयरन, ब्लड में किसकी? आयरन की कमी से हो जाता है। किसमें? ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। स्कर्वी अगर देखें तो ये किसमें? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। और प्रोटीन की कमी से अगर देखें तो क्वार्सियोकर रोग होता है, ठीक है? कौन सा रोग होता है? क्वार्सियोकर रोग होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्वार्सियोकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि विटामिन सी उनका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी जो है इनमें से सबसे ज्यादा किस में मिलता है? सेब में, आम में, आंवला में या फिर दूध में? बताइए। तो अगर हम देखें विटामिन सी जो है तो सब ये जो है सारे खट्टे फल में देखने को मिलेगा, ठीक है? खट्टे फलों में देखने को मिलता है विटामिन सी जो है। खट्टे फल जैसे कि नींबू में, ठीक है? नींबू में होता है, संतरा में होता है,
ठीक है। और जो संतरा नींबू के जो रहते हैं, मौसम्बी वगैरह होता है, उन सभी में आपको विटामिन सी देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो किस में देखने को मिलता है, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, आंवले में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आप क्लास में पहली बार आए हैं तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है। शरीर में अगर देखें ऊतक का निर्माण जो है प्रोटीन के द्वारा, वसा के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा या फिर विटामिन के द्वारा। बताइए कि किसके द्वारा होता है। तो अभी मैंने बताया विटामिन क्या करता है, हमारी जो मतलब कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। अलग अलग विटामिन से अलग अलग प्रकार के जो है रोग, मतलब अलग अलग प्रकार की जो विटामिन होते हैं उनकी कमी से अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो उनको बचाता है। कार्बोहाइड्रेट हमने देख ही लिया है कि ये क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है हमें। वसा भी क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है हमको। और यहाँ पर प्रोटीन जो है वो हमारे क्या करता है, ऊतक हुए, कोशिका हुई, इन सभी का क्या करता है, मरम्मत करने का काम करता है, इनका क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताइए निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ मतलब प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। इनमें से प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। बताइए कौन हमको बचाने का काम कर रहा था। बताइए विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो ये तो क्या कर रहा था, निर्माण कर रहा था ऊतकों का। ठीक है, ये क्या दे रहा था, ऊर्जा दे रहा था। ये भी क्या दे रहा था, ऊर्जा दे रहा था। रक्षात्मक मतलब प्रोटेक्टिव फूड की तरह काम कौन कर रहा था, तो वो था विटामिन। कौन था, विटामिन। ठीक है, तो विटामिन में कौन कौन से, जैसे कि विटामिन ए होता है, बी होता है, सी, डी और ई और के जो होता है। और इसमें कितने होते हैं, तो इसके अंदर 12 विटामिन और भी आते हैं। ठीक है, विटामिन बी और भी आते हैं, मतलब मेन इसमें जो रहते हैं विटामिन B1, B2, B3 इस टाइप से 12 तक रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताइए रिकेट्स जो है किसकी कमी से होता है। बताएं, आप बताएंगे रिकेट्स रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है। बताएं, इसका आंसर क्या होगा कि रिकेट्स जो है वो किसकी कमी से होता है। अगर रिकेट्स विटामिन, देखिए विटामिन ए की कमी से अगर हम देखें तो क्या होता है, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन बी से क्या होता है, तो बेरी बेरी होता है। कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। वहीं अगर हम विटामिन सी से देखें तो क्या होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। और हमारे पास रिकेट्स जो होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, और ये ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से लगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के एमिनो अम्ल देखने को मिलते हैं। बताइए मानव शरीर में कितने, 10 देखने को, 15 देखने को मिलते हैं, 10, 15, 20 या फिर 25। बताएंगे कि मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा कुल कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, 20 देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि 10 जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं और 10 जो रहते हैं मतलब कम आवश्यक होते हैं। ठीक है, 10 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के एमिनो अम्ल देखने को मिलते हैं हमारे शरीर में, तो मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताइए एथलीट को अगर तुरंत ऊर्जा चाहिए तो इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है।
वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन से बताएंगे। इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? ये क्या है? जमा, ये क्या होता है? इसके रूप में हमारे अंदर जो एनर्जी रहती है वो क्या होती है? जमा रहती है। जब हम बिल्कुल हमारी जो एनर्जी खत्म हो जाती है फिर हमें जो एनर्जी देता है वो कौन देता है? तो ये वसा देता है। तो ये इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता है, ये जमा रहती है। फिर हमें जब हम थक जाते हैं तो फिर उसके बाद भी अगर हमें कोई काम करना है तो उसके लिए फिर यहाँ से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, ये आगे हमने देख लिया है, मरम्मत का काम कर रहा है, बनाने का काम कर रहा है, ये एक रक्षात्मक प्रोटेक्टिव फूड की तरह काम कर रहा है। तो तुरंत ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। क्या देता है? तुरंत ऊर्जा देता है। इसलिए इसका पाचन कहाँ हो जाता है? मुख में ही हो जाता है। जैसे कि केला रहता है, केले में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। इसलिए ज़्यादातर एथलीट वगैरह जो हैं आपको दिखेंगे कि थोड़ा सा ब्रेक मिलता है वो तुरंत एक केला खा लेते हैं। तो ये क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताइएगा कि कौन सा जो खनिज है वो हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है? बताए, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम या आयोडीन। तो इनमें से कौन सा एक खनिज है जो कि हमारे दांत और हड्डियों के लिए क्या है? आवश्यक है। ठीक है, दांत और हड्डियों के लिए इनमें से कौन सा? अगर मैं देखूं यहाँ पर लोहा, तो हम देखेंगे आयरन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया, अभी मैंने बताया था आपको, एनीमिया रोग हो जाता है। और एनीमिया में भी एक एनीमिया कौन सा होता है? सिकल सेल होता है। ठीक है, कौन सा होता है? सिकल सेल एनीमिया होता है। एक सिकल सेल एनीमिया होता है जिसमें क्या होती हैं? इसमें क्या होती है? जो हमारी आरबीसी होती हैं, आरबीसी होती हैं मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो किसके? तो इस आकार की, हंसिया आकार की हो जाती हैं। किस आकार की हो जाती हैं? हंसिया आकार की हो जाती है। हंसिया के जैसी आकार हंसिया है। ठीक है, ठीक है, हंसिया के आकार की हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया देखा जाता है। ये मध्य प्रदेश की जो जनजाति है उनमें बहुत ज्यादा देखने को ये मिलता है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, फिर आयोडीन की कमी से देखें तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है, जिसे गोइटर भी कहा जाता है। ठीक है, और पोटेशियम जो है ये क्या है? ये भी एक बोला जाए तो चाकू से काट सकें, एक सोडियम और एक पोटेशियम जो है ऐसी धातु हैं जिनको आप नाइफ से काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी हड्डी और दांत जिसके लिए मतलब कि बनते हैं, जिस खनिज की आवश्यकता होती है वो कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताइए, एनीमिया रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? तो अभी हमने देखा है कि एनीमिया जो है किसकी कमी से होता है? बताइए, कैल्शियम की कमी से, आयोडीन की कमी, लोहा या फिर विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? तो विटामिन डी की कमी से हमने देखा था कि रिकेट्स होता है ना, रिकेट्स होता है। एक सेकेंड, रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, वो भी बच्चों में। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है और इससे हमें क्या होते हैं? दांत और हड्डियां वगैरह बनती हैं, दांत प्लस हड्डियां बनती हैं यहाँ से, है ना, इससे हड्डियां बनती हैं। ठीक है, हड्डियां बनती हैं। ठीक है, हड्डियां वगैरह बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है, लोहे की कमी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, विटामिन ए की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? बेरी रतों, स्कर्वी या फिर रिकेट्स। बताएं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हम विटामिन ए की कमी से देखें तो देखिए, बेरी तो किससे होता है? विटामिन बी से होता है। किससे होता है? विटामिन बी से बेरी होता है। स्कर्वी होता है विटामिन सी से होता है। किससे होता है? विटामिन सी से। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी से होता है। और यहाँ पर रतौंधी जो होता है वो विटामिन क्या होता है? ए से होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। कम प्रकाश में इसमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइएगा,
कि जो बाइल जूस होता है वो कहाँ पर बनता है, बताइए। बाइल जूस जो होता है, पित्तरस जो होता है, उसका निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, ठीक है। पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में या फिर पेट में। अगर है ना हम देखें, अग्नाशय में इंसुलिन बनता है, क्या बनता है, इंसुलिन हार्मोन बनता है, ठीक है, इंसुलिन बनता है। और इंसुलिन की कमी से या अधिकता से क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है ना। तो इंसुलिन की कमी से या फिर इसका नियंत्रण मतलब नहीं होगा, कमी से क्या हो जाएगा, तो डायबिटीज हो जाती है, क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। डायबिटीज अधिकता से और कमी से, दोनों से है ना, अधिकता और कमी से क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। तो अग्नाशय से तो क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, ठीक है। स्टमक से अगर देखा जाए तो HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, ठीक है। और यहाँ पर पित्ताशय, तो यहाँ पर पित्ताशय में क्या होता है, ये पित्तरस जो होता है इकट्ठा होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, भंडारित होता है, या देख सकते हैं यहाँ पर भंडारित होता है, कहाँ पर, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, पित्तरस जो है भंडारित होता है। लेकिन कहाँ पर शरीर में निर्माण होता है इसका, तो कहाँ से निर्माण होता है, यकृत, लिवर में बनता है, ठीक है। बाइल जूस बनता कहाँ पर है, तो बाइल जूस बनता है यकृत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताइए। वसा में घुलनशील जो हमारे विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बताएं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। अगर मैं आपको वसा के बारे में बताऊं थोड़ा, वसा के बारे में अगर हम देखें, वसा के बारे में, ठीक है, फैट के बारे में देखें, तो ये जो फैट जो होता है ये क्या होता है, दो प्रकार से होता है। एक होता है जल में घुलनशील होता है, ठीक है, जल में, थोड़ा सा बोल रही मैं, विटामिन है ना, दो प्रकार के, ये वसा नहीं, विटामिन जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, विटामिन जो होते हैं, विटामिन जो होते हैं हमारे, विटामिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कौन से, जो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, जल में घुलनशील होते हैं। एक होते हैं क्या, जल में घुलनशील होते हैं। और अगर हम वहीं पर दूसरे देखें तो वो कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। कौन से, वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, तो ए होता है, ठीक है, फिर यहाँ पर डी होता है, ई होता है और के। तो विटामिन ए, डी, ई और के जो होता है क्या होता है, जल वसा में घुलनशील होता है। वहीं अगर हम देखें विटामिन बी और विटामिन सी जो रहता है वो जल में घुलनशील होता है। इसलिए हमें विटामिन बी और विटामिन सी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जल में घुलनशील होता है तो यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से निकल जाता है। लेकिन ये वसा में घुलनशील होता है तो कुछ समय तक हमारे शरीर में रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए बी और सी तो किस में है, जल में घुलनशील है, ठीक है, केवल सी नहीं हो सकता, ए भी नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, ए, डी, के जो है वो किसमें घुलनशील होता है, तो वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ लिया गया है, बताइए पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो ए और डी ये तो किसमें है, वसा में घुलते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये वसा में घुलनशील होते हैं। ई और के ये भी किसमें घुले होते हैं, तो ये भी वसा में घुलनशील होते हैं। केवल ए ये भी नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सी, क्योंकि अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड पर लिखवाया भी था कि जल में बी और सी घुलनशील होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बताइए दूध में कौन सा विटामिन होता है। आप बताइए इसमें दूध में जो है वो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए, बी, सी और यहाँ पर डी, बताएं विटामिन ए, बी, सी और डी कौन सा विटामिन जो है वो हमारे दूध में घुलनशील होता है। अगर मैं देखूं आपको बताऊं तो विटामिन देखिए ए जो है ये किसमें, तो ये तो अच्छा घुलनशील, सॉरी दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, ओके 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 सॉरी है ना, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन डी बिल्कुल होता है, ठीक है, विटामिन डी होता है। और यहाँ पर विटामिन बी भी होता है,
विटामिन ई होता है, लेकिन विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये किसमें नहीं पाया जाता है? दूध में, क्योंकि जितने भी मतलब विटामिन ए बी सी डी जो है ये सब इसमें दूध में लगभग मिलते ही हैं, लेकिन विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बताइए प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है? बताएंगे प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ये ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए, हमारे भी है एक जगह, इसके तो ऑप्शन थोड़े गलत हैं। चलिए बताइए बच्चों में रिकेट्स किसकी कमी से होता है? बताएंगे बच्चों में जो रिकेट्स रोग होता है, जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सूखा रोग भी कहा जाता है। तो किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। ठीक है, वेरी वेरी। और यहाँ पर विटामिन सी की कमी से होता है क्या? तो यहाँ पर होगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स रोग होता है। क्या होता है? बच्चों में रिकेट्स रोग देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा की इकाई क्या होती है? बताएं ऊर्जा की इकाई क्या होती है? न्यूटन, जूल या वॉट या फिर यहाँ पर कैलोरी। तो वॉट जो होती है वो किसकी होती है? तो ये शक्ति की होती है। वॉट किसकी होती है? शक्ति की होती है। ठीक है, शक्ति की होती है। कैलोरी में जो पावर वाला जो शक्ति होती है ना वो, ठीक है, पावर वाला जो शक्ति होती है वो उसकी किस में होती है? वॉट में होती है। ठीक है, कार्य की किस में होती है? तो अच्छा ये ऊर्जा एनर्जी बताइए। हाँ, कार्य की क्या होती है? जूल होती है। कार्य की एनर्जी क्या होती है? जूल होती है। वहीं पर अगर हम ऊर्जा की देखें तो हम क्या देखेंगे? इसकी क्या होती है? कैलोरी होती है। अपन कहते हैं ना कितनी कैलोरी आपने ऊर्जा ग्रहण की है, तो ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, चलिए बताइए पाचन की क्रिया पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदलता है? जब पाचन की क्रिया हो जाती है तो उस समय प्रोटीन जो है किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में या फिर अमीनो एसिड में, वसा में या फिर शर्करा में? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए पाचन की आप भी आंसर साथ साथ लगाते हुए चलिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका क्या आंसर है? ABCD में से जो भी आप आंसर देंगे वो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में लगाते हुए चलिएगा। और आप क्लास को शेयर ज़रूर करते हुए चलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि 19 क्या है यहाँ पर आंसर। पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस में बदलेगा? ग्लूकोज में नहीं, ठीक है, वसा में नहीं, शर्करा में नहीं, ये किस में बदलता है? एमिनो एसिड में बदलता है। किस में बदल जाता है? एमिनो एसिड में बदल जाता है। ठीक है, और एमिनो एसिड क्या होते हैं? 20 प्रकार के हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं, अभी हमने देखा था। ठीक है, एमिनो एसिड से ही मिलकर क्या बने होते हैं? प्रोटीन बना होता है। ठीक है, चल बताइए मानव शरीर में कौन सा अंग मुख्य रूप से पाचन के लिए काम आता है, जिम्मेदार होता है? बताएं हृदय, फेफड़े, आमाशय या फिर आंत? बताएं गुर्दा, बताएं एनस। तो इसमें से देखिए मुख्य पाचन का मुख्य अंग कौन सा होता है? हृदय यूज ही नहीं होता है पाचन में, फेफड़े उपयोग नहीं लिए जाते, एनस नहीं होता, बस अकेला यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? अमाशा, आमाशय और आंत। ठीक है, आमाशय और आंत जो होती है वो पाचन में भाग लेती है। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताइएगा कि हमारे पास B12 होता है, उसमें कौन सी धातु मिलती है? आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम या फिर जिंक? बताएंगे विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? तो विटामिन बी का नाम क्या होता है? रासायनिक नाम देखें तो साइनोकोबाल्ट होता है। क्या होता है? साइनोकोबाल्ट होता है। इसलिए इसमें कौन सी धातु देखने को मिलती है? कोबाल्ट धातु देखने को मिलती है। तो विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? तो कोबाल्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताइए कि इनमें से कौन सा विटामिन एक है जो आंखों के लिए अच्छा होता है? बताएं
कौन सा विटामिन खाएंगे तो जिस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करेंगे तो जिससे हमारी आंखें ठीक हो जाएंगी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहाँ से क्या होता है, इसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, जिसी को इसको ही हम क्या कहते हैं, रतौंधी भी कहते हैं। तो बिल्कुल विटामिन ए खाएंगे तो हमारी आंखें जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, अच्छी रहेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। अभी बताया था विटामिन ए, B1 या फिर सी या फिर डी। बताएं स्कर्वी रोग किससे होता है। तो स्कर्वी रोग जो है हमारा ए से तो हमें रतौंधी होता है, बी से B1 से हमें बेरी होता है, सी से हमें क्या होता है, रिकेट्स होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी से होता है। ठीक है, सॉरी सी से होता है ना। तो स्कर्वी रोग किससे होता है, स्कर्वी किससे होता है, स्कर्वी किससे होता है, तो स्कर्वी होता है विटामिन सी से। ठीक है, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताइए दालों में सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है। हम दाल क्यों खाते हैं, हमें किसकी पूर्ति, किसकी कमी को पूरा करने के लिए हम दाल खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। बताएं किसकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या दाल खाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हम जैसे गेहूं वगैरह रोटियां खाते हैं तो इससे कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है ना। और दूध, घी वगैरह खाते हैं तो उससे हमें वसा मिल जाता है। विटामिन हमें हरे सब्जी, पत्ती, भाजी और ये सारे खट्टे फल वगैरह, कैरेट वगैरह खाने से मिल जाता है। तो दाल से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। दाल अगर हम खाएंगे तो हमें जो क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। और दाल के अलावा अगर देखें तो सोयाबीन जो होता है, ठीक है, सोयाबीन जो होता है वो भी क्या होता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा क्या होता है, क्या होता है, देने वाला। मतलब हम जिससे हमें मतलब अधिक मात्रा में क्या मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है। किससे, सोयाबीन से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताइएगा कि दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो बताएं किसकी कमी, थोड़ा सा पीला, हल्का पीला पीला सा रंग जो होता है वो किसकी कमी से होता है। लैक्टोज या फिर कैसीन, एल्बुमिन या फिर कैरोटीन। बताइए। तो देखें लैक्टोज तो क्या होती है, एक अम्ल होता है। ठीक है, जिसके कारण से हल्का सा खट्टा खट्टा सा लगता है दूध। लेकिन यहाँ पर पूछा है दूध का सफेद मतलब हल्का पीला रंग जो होता है, हल्का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण से होता है, किसकी उपस्थिति के कारण से होता है। तो किसके, केसीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। ये क्या होता है, एक प्रोटीन है। ठीक है, केसीन एक क्या है, प्रोटीन है। और इसी की उपस्थिति के कारण दूध जो होता है हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार यहाँ पर का हिस्सा है। इनमें से संतुलित आहार का हिस्सा कौन है। बताइए इसमें संतुलित आहार केवल हाई कार्बोहाइड्रेट, केवल वसा, केवल फल या प्रोटीन वगैरह सब। तो देखिए केवल एक चीज से ही तो ना हमें संतुलित आहार मिल जाएगा। तो हमें तो बिल्कुल सब कुछ खाना पड़ेगा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, सभी चीजें अच्छे अनुपात में, सही अनुपात में खाएंगे तो हमें संतुलित आहार मिलेगा। ठीक है, चलिए विटामिन ई जो है किससे, इसका सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ई जो है किस, है ना, ताजी सब्जियां, घी, मछली का दूध, सॉरी मछली और दूध। ठीक है, मछली का तेल जो होता है, मछली के तेल से क्या होता है, विटामिन ई मिलता है। बिल्कुल है ना, हमको यहाँ पर ताजी सब्जी भी इसका ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ से मछली का तेल भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओनली मछली लिखा है तो हम मछली का तेल थोड़ा ना लिखा है तो हम ताजी सब्जी ही लगाएंगे। अगर मछली का तेल लिखा होता तो फिर हम इसको लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताइए शरीर में अतिरिक्त अगर ग्लूकोज हो जाता है तो वो फिर किस रूप में संचित हो जाता है। अगर हमारे शरीर में अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, ग्लूकोज हो जाता है तो किस में, फैट के रूप में संचित हो जाता है, ग्लाइकोजन या प्रोटीन या फिर एमिनो एसिड के रूप में। तो याद रखिएगा अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो फिर हमारे शरीर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या होने लगता है, संचित होने लगता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए दूध में कौन
कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। यहाँ पर दूध में खनिज पूछा है कि दूध में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। देखिए कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, लेकिन आयरन नहीं होता है, क्योंकि आयरन हमें या तो टैबलेट के थ्रू या फिर मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे क्या खून को बढ़ाती हैं, तो ऐसे वाली चीज़ें खाएंगे तो उससे हमें आयरन मिलता है, लेकिन आयरन हमें दूध से नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा कि पौधों में पोषण का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो मिट्टी, जल, सूर्य का प्रकाश मतलब प्रकाश संश्लेषण या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए आप क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना पोषण ग्रहण करते हैं। इसलिए पौधों को क्या बोला जाता है कि पौधे कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपके पूरे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हमने फटाफट करा दिए हैं, तो प्लीज़ क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।